तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे क्या पूछा गया है। अ वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है, उसमें सिर्फ क्या क्या कंटेन है, कार्बन और हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव्स 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 0.690 ग्राम ऑफ वाटर एंड नो अदर प्रोडक्ट। अगर हम यहाँ पे स्मॉल गैस यहाँ पे बर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या कार्बन डाइऑक्साइड 3.38 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है और 0.690 ग्राम हमारा वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो ठीक है, इसके अलावा और यहाँ पे कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही है। अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर मेजर्ड एट एसटीपी। एसटीपी हमारा होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू वेट 11.6 ग्राम। तो यहाँ पे 10 लीटर वॉल्यूम का जो यहाँ पे वेल्डिंग गैस का जो वेट फाउंड किया गया है वहाँ पे कितना है, 11.6 ग्राम है। कैलकुलेट करना है हमें, यहाँ पे तीन चीज़ बतानी है, इम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर मोलर मास ऑफ द गैस एंड थर्ड है हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला। तो ये तीनों चीज़ निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन वैल्यू हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं और इसका सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एसटीपी की जो फुल फॉर्म है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। एसटीपी जो हमारा होता है वो हमारा होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, जिससे आपको याद रहे अगर कोई पूछ ले यहाँ पे, तो ये होता है एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। तो यहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास दे रखा है। अगर यहाँ पे हम सैंपल बर्न करते हैं तो कितना दे रखा है, यहाँ पे गिवन लिख लेता हूँ पहले मैं। अगर मैं यहाँ पे एक सैंपल बर्न कर रहा हूँ तो यहाँ पे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो लिख लेते हैं। मास ऑफ CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था वो यहाँ पे 3.38 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, और वॉल्यूम यहाँ पे कितना दे रखा है हमें, वॉल्यूम यहाँ पे देख सकते हो आप क्वेश्चन में 10 लीटर लिखा है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वॉल्यूम हमें 10 लीटर दे रखा है। और यहाँ पे मास ऑफ 10 लीटर ऑफ वेल्डिंग गैस कितना दे रखा है वो भी लिख लेते हैं। मास ऑफ 10 लीटर ऑफ वेल्डिंग गैस, मास ऑफ 10 लीटर ऑफ वेल्डिंग गैस ये भी हमें यहाँ पे दे रखा है। कितना दे रखा है, 11.6 ग्राम। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दे रखी थी। अगर मैं यहाँ पे कार्बन को ऑक्सीजन से बर्न करता हूँ, मतलब अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे बर्न होती है विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही होगी। अगर मैं यहाँ पे कार्बन को ऑक्सीजन से यहाँ पे बर्न करता हूँ तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे इन सबका वेट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है, 12 ग्राम होता है। ऑक्सीजन का यहाँ पे जो होगा यहाँ पे 16 होता है और 16 टू जो 32 ग्राम होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है O2। और कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे गैस प्रोड्यूस होगी वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 44 ग्राम। इसका मतलब यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर मैं यहाँ पे 44 ग्राम हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो यहाँ पे 12 ग्राम ऑफ कार्बन जरूर होना चाहिए। तो हमें यही बताना है, अगर मैं यहाँ पे 3.38 ग्राम जैसे कि हमारे सैंपल में बर्न हो रहा था, तो 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमें यहाँ पे कितने ग्राम ऑफ कार्बन चाहिए वो हमें बताना है, x ग्राम ऑफ कार्बन। क्योंकि अभी हमें पता नहीं तो यहाँ पे मैं x ग्राम ऑफ कार्बन लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें पहले सबसे पहले 1 ग्राम निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे 1 ग्राम कितना कार्बन चाहिए। अगर यहाँ पे 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है तो 12 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 44 हो जाएगा और इनटू कर देंगे, हमें 3.38 ग्राम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे कितने ग्राम चाहिए। तो एक तरह से हमें ऐसे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले 12 को हम 44 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे अगर 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे कितने ग्राम हमें कार्बन चाहिए। तो 1 ग्राम का निकाल लेंगे पहले और फिर यहाँ पे 3.38 ग्राम के लिए हमें बताना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा 0.921 ग्राम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.921 ग्राम आएगा, 0.921। ध्यान रखना लास्ट में हमारे यहाँ पे क्या है, 1 है। तो 0.921 क्या आ जाएगा, यहाँ पे ग्राम आ जाएगा। अब हम यहाँ पे निकालेंगे जो हमारा वाटर का रिएक्शन हो रहा था। यहाँ पे अभी हमने कार्बन का ऑक्सीजन से बन करा था, सेम हमारे यहाँ पे वाटर का बताना है। तो इसको यहाँ पे पेज तो भर चुका है, हम नेक्स्ट पेज पे इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नॉर्मली जो यहाँ पे वाटर का रिएक्शन होता है तो वहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है हमें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है H2O। इसका मतलब जो यहाँ पे हाइड्रोजन चाहिए वो हमें कितना चाहिए, 2 ग्राम चाहिए। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना चाहिए, 16 ग्राम चाहिए। और जो प्रोडक्ट साइड बनेगा टोटल हमारा कितना बनेगा, 18 ग्राम का बनेगा। बट हमारा जो क्वेश्चन में दे रखा था वो हमें कितना दे रखा था, 0.690 ग्राम वहाँ पे क्या चाहिए, वाटर हमारा वहाँ पे रिलीज हो रहा था। तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन उसके लिए कितनी रिलीज होनी चाहिए वो हमें वहाँ पे बताना था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके लिए यहाँ पे बताया गया कि 18 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब यहाँ पे 18 ग्राम ऑफ वाटर यहाँ पे बन रहा है तो उसके लिए हमें 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे रिक्वायरमेंट है अगर यहाँ पे हमें 18 ग्राम ऑफ वाटर चाहिए तो।
सेम हमें यहाँ पे बताना है, अगर हमें यहाँ पे 0.690 ग्राम ऑफ वाटर चाहिए तो हमें कितने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन चाहिए हमें नहीं पता, तो हम इसको अभी x मान के चलेंगे, x ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हमें अभी चाहिए। कितना चाहिए हमें? x ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल हमें यहाँ पे कुछ छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम 1 ग्राम निकाल लेंगे। इसका मतलब हमें 1 ग्राम किसका निकालना है? अगर हमारे यहाँ पे 18 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ पे कितने ग्राम ऑफ हमारा हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा? तो सबसे पहले 1-1 ग्राम का निकाल लेंगे। तो 1-1 ग्राम का निकालने के लिए सबसे पहले हमें 2 को डिवाइड करना पड़ेगा। किससे? 18 से डिवाइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा था जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन हो रहा था, और 18 ग्राम ऑफ वाटर रिलीज हो रहा था। तो यहाँ पे कर लेंगे, और इंटू अभी हमें बताना किसका है? 0.690 को, इसको हम यहाँ पे इंटू कर देंगे। तो इससे जो हमारा 2/18 से क्या निकल जाएगा? हमारा 1 ग्राम का निकल जाएगा। 1 ग्राम में मतलब हमारा 1 ग्राम हाइड्रोजन में वहाँ पे कितने ग्राम ऑफ वहाँ पे हमारा क्या रिलीज हो रहा है? वाटर रिलीज हो रहा है। तो सेम हमारा 1 ग्राम का निकल गया। फिर हमें यहाँ पे 6.690 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो हमें रिक्वायरमेंट है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी कि 0.690 ग्राम में हमारा कितना यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा 0.076 क्या आएगा हमारा? 767 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे टोटल मास ऑफ कंपाउंड पता चल जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे किसका निकाला? हाइड्रोजन का निकाला, और ऊपर हमने यहाँ पे किसका निकाल लिया था? कार्बन का निकाल लिया था। तो कौन सी गैस रिलीज हो रही थी वहाँ पे? कार्बन और हाइड्रोजन ही हो रही थी। तो दोनों हमारा निकल चुका है। तो यहाँ पे टोटल मास ऑफ कंपाउंड को यहाँ पे दोनों को प्लस कर देंगे। तो टोटल मास ऑफ कंपाउंड, तो टोटल मास ऑफ कंपाउंड में हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है। जो हमारा वहाँ पे कार्बन का निकला था वो हमारा कितना निकला था? 0.9217 निकला था। इसको हम किससे प्लस कर देंगे? 0.0767। और ये दोनों जो यहाँ पे होंगे हमारे किस में होंगे? मास में थे, तो ग्राम में निकलेंगे। तो यहाँ पे हमारा इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा आंसर निकलेगा वो हमारे यहाँ पे क्या निकल जाएगा? 0.9984 ग्राम। कितना निकल जाएगा यहाँ पे? 0.9984 ग्राम निकल जाएगा। हम चाहे तो यहाँ पे 0.998 ग्राम भी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे, और इम्पेरिकल फॉर्मूले के लिए वहाँ पे जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है हम वहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा पहला पार्ट इम्पेरिकल फॉर्मूला ही निकालना था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं वहाँ पे हमें क्या करना है। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना। जो हमारा यहाँ पे आंसर निकला था, कितना निकला था हमारा कार्बन के लिए? 0.921 ग्राम निकला था। और यहाँ पे टोटल कंपाउंड जो हमारा टोटल कंपाउंड का जो हमारा मास निकला था उससे हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। 0.9984 निकला था, हम 0.998 से कर देते हैं। और यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कितना परसेंटेज आएगा हमारा? 92.32%। परसेंट हम इसलिए निकालें क्योंकि यहाँ पे इम्पेरिकल फॉर्मूला में हमें वहाँ पे परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे 92.32% हमारा क्या प्रेजेंट है? वहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है। और परसेंटेज ऑफ यहाँ पे हाइड्रोजन निकालने के लिए, तो हाइड्रोजन का जो हमारा वहाँ पे मास निकला था तो वो कितना निकला था? 0.0767 निकला था। ये हम यहाँ पे ले लिख लेते हैं। और जो हमारा अपॉन में था वो हमारा टोटल मास ऑफ कंपाउंड आएगा, जो कि हमारे यहाँ पे कितना था? 0.998 था। 0.9984 भी ले सकते हो आप। और इंटू 100 कर देंगे हमें, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो अप्रोक्स की वैल्यू आएगी 7.68% आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा 7.68% प्रेजेंट था, और कार्बन जो परसेंट था वो 92.32% था। तो यहाँ पे इम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते पहले जो हमारा पूछा गया था वो क्या पूछा गया था? इम्पेरिकल फॉर्मूला ही पूछा गया था। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए हमें परसेंटेज और एटॉमिक मास ये सारी चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो एटॉमिक मास यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ मैं। किस किस का था यहाँ पे? एटॉमिक मास हमें हाइड्रोजन और कार्बन का पता होना चाहिए। तो कार्बन को जो एटॉमिक मास होता है वो हमारा 12 होता है, और हाइड्रोजन का जो होता है 1.008 होता है, जो कि हमें अप्रॉक्स में 1 लेते हैं। और परसेंटेज तो अभी हमने यहाँ पे निकाल ही लिया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परसेंटेज जो हमने यहाँ पे निकाला है। परसेंटेज हमने यहाँ पे कार्बन का कितना निकाला है? 92.32% निकाला है। और हाइड्रोजन की यहाँ पे कितनी परसेंटेज निकाली हमने? 7.68% निकाला है। ठीक है, तो दोनों के यहाँ पे परसेंटेज तो निकल गई है। अब इम्पेरिकल फॉर्मूला में हमें एक और चीज़ निकालनी थी, वो क्या था हमारा? मोल्स ऑफ द एलिमेंट। क्या निकालना था हमें? मोल्स निकालने थे दोनों के। तो मोल्स ऑफ द एलिमेंट, तो मोल्स ऑफ द एलिमेंट का जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो हमारा कुछ ऐसा होता है, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। तो इसलिए यहाँ पे परसेंटेज निकालनी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमारा लगेगा परसेंटेज अपॉन एटॉमिक। तो यहाँ पे 80 लिख देता हूँ सिर्फ मैं, एटॉमिक मास। तो यहाँ पे मैं इसका जो यहाँ पे निकालूंगा मोल्स निकालूंगा। तो मोल्स हम सबसे पहले किसका निकालेंगे? कार्बन का निकालेंगे। तो कार्बन का जो परसेंटेज निकाली थी हमने, कितनी निकाली थी? 92.32, जो कि हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं।
तो 92.32 किससे डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 7.69। तो 7.69 हमारा कार्बन का निकल गया। सेम हम यहाँ पे हाइड्रोजन का निकालेंगे। तो हाइड्रोजन का कैसे निकलेगा, यहाँ पे 7.68% था, कितना था 7.68%, और एटॉमिक मास जो कार्बन का हाइड्रोजन का होता है 1 होता है, और वहाँ पे कार्बन का 12 था, तो यहाँ पे सेम ही वैल्यू आ जाएगी 7.68। तो दोनों के हमने यहाँ पे निकाली 7.68 और 7.69। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, होल नंबर रेशियो और सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालेंगे। तो होल नंबर रेशियो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे दोनों का 1 ही 1 निकलेगा। तो वो कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ। बढ़ते हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, होल नंबर रेशियो निकालना है। क्या निकालना है हमें यहाँ पे, होल नंबर रेशियो निकालना है। तो होल नंबर रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले जो हमारा सबसे छोटा निकला था, सबसे छोटा जो हमारा वहाँ पे मोल्स ऑफ द एलिमेंट निकला था, उससे हम यहाँ क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कार्बन का बताऊंगा, तो कार्बन का जो हमारा यहाँ पे क्या था 7.69 था, और सबसे छोटा जो मोल्स ऑफ द एलिमेंट निकला था वो हाइड्रोजन का निकला था 7.68। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्स में 1 पॉइंट कुछ कुछ आएगी। तो यहाँ पे अप्रोक्स में हम 1 ले लेंगे, 1 पॉइंट कुछ कुछ आएगी, तो अप्रोक्स में हम यहाँ पे 1 लेंगे। सेम हम यहाँ पे हाइड्रोजन का करेंगे। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना निकला था 7.68 निकला था, और सबसे छोटा जो मोल्स निकला था वो हमारे यहाँ पे क्या निकला था 7.68 निकला था, और यहाँ पे इसको काटने के बाद हमारे यहाँ पे क्या निकल गया 1। तो दोनों का जो होल नंबर रेशियो 1 1 निकला है, तो यहाँ पे हमें मॉडिफाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि होल नंबर यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में निकले हैं। अगर मैं यहाँ पे इनका सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालूंगा तो ये भी वही रहेगा हमारा सिंपलेस्ट। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, ठीक है। तो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकलेंगे तो यहाँ से हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल जाएगा। तो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, तो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या रखा है हमें, कार्बन का 1 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का भी हमारे यहाँ पे क्या है 1 ही है। तो यहाँ से हमारा इसका फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा, C और H, दोनों में यहाँ पे 1 1 था, तो यहाँ पे CH ही लिख सकते हैं। तो ये हमारा किसका बन गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया किसका, ये जो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन का था, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था। तो सेकंड में हमें यहाँ पे क्या निकालना था, मोलर मास ऑफ द गैस निकालना था। तो मोलर मास ऑफ द गैस निकालने से हमें यहाँ पे एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारा एक मोल गैस में कितना लीटर ऑक्यूपाइज होता है HTP। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए मोल ऑफ एनी गैस, मतलब कोई सा भी गैस यहाँ पे प्रेजेंट हो, ए मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर एट HTP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सा भी मोल ऑफ एनी गैस यहाँ पे कोई सा भी हो, तो वहाँ पे कितना लीटर हमारा प्रेजेंट होता है, 22.4 लीटर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे सिंपल हमें वेट निकालना है। तो वेट किसका निकालेंगे, वेट ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस एट HTP। तो यहाँ पे इसका गैस निकाल देंगे तो हमें यहाँ पे इसका मोलर मास पता चल जाएगा, वेट निकाल देंगे। तो वेट कैसे निकालेंगे, हमें पता था कि जो यहाँ पे गिवन वैल्यू थी यहाँ पे कितनी थी, 11.6 ग्राम हमारा वहाँ पे प्रेजेंट था। कितने में प्रेजेंट था, 10 लीटर में प्रेजेंट था, ठीक है। 10 लीटर वहाँ पे क्या था हमारा वॉल्यूम था, 10 लीटर वॉल्यूम में हमारा 11.6 ग्राम हमारा क्या था, वेट था उसका। तो यहाँ पे 22.4 के लिए यहाँ पे कितना होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे सिंपल इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा कितना आएगा, 26 ग्राम अप्रोक्स में आएगा। कितना आएगा, 26 ग्राम अप्रोक्स में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे थर्ड क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हमें सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए था। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला को यहाँ पे मैं EF लिख देता हूँ, और एम्पेरिकल फॉर्मूला जो हमारा निकला था CH निकला था, और अगर मैं CH का मास निकालूंगा वो हमारा कितना निकला था, 13 ग्राम निकला था। और जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, N नंबर ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। N हमारे यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम N निकालेंगे। N निकालने के लिए यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो यहाँ पे होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, 26 होगा, और एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे यहाँ पे कितने ग्राम का निकल रहा है, 13 का। तो डिवाइड करने के बाद हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, जो कि N यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया, इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो 2 को एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें पता था क्या निकला था हमारा, CH। तो यहाँ पे जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलेगा वो हमारे यहाँ पे क्या निकल जाएगा, C2H2 निकल जाएगा, ठीक है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।